वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, इस्कन प्रतिष्ठाताचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा समस्त दुई हाथ उपरକୁ ଟେକନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। आज रही शरणागति कैंप रे आपण मान को स्वागत। तो शरणागति कैंप शरणागति माने कौन निजकू शरणागत अर्थात समर्पित करिबा। कोठी समर्पित करिबा भगवान के पाखरे किभଳି समर्पित करिबा भक्त मान को संगुरु आमे श्रवण करिबा किभଳି भावरे भगवान का निजकू समर्पित करिबा। तने शरणागति कैंप आज उद्घाटन करा जाउछि। तेणु आम गहन रे उपस्थित अछंदी श्री श्रीमद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज। तो महाराजन के सहित महाराज आमान को कृपा करिकी ए नेमखंडी ग्राम को पदार्पण करिसंती। ए शरणागति कैंप रे 3 दिन पर्यंत आम सहित महाराज रहिबे। तो ये कैंप 3 दिन धरी हबो। आज ये प्रथम दिन, द्वितीय दिन काली भक्ति योगा सेंटर अच्छी संध्या बेले 6:30 रु 8:30। पुणी शेष दिन आमे गोपालपुर रे ये कैंप रो शेष दिन रहिबो। गोपालपुर रे गोपाल जीव मंदिर रे कथा कीर्तन रहिबो, तापरे सी बीच रे कीर्तन रहिबो, तापरे समस्त में प्रसाद रो व्यवस्था अछि। तो ये 3 दिन कैंप। तेणु आज कैंप रे महाराज सहित आउरी 2 जन भक्त मध्य आम सहित उपस्थित अछंदी। इस्कन भुवनेश्वर रु श्री तुकाराम प्रभु जी इस्कन यूथ फोरम रो से डायरेक्टर आउ तांका सहित मध्य उपस्थित अछंदी श्री सचिदुलाल गौर हरि प्रभु जी। प्रभु जी माने हमको कृपा करिकी भुवनेश्वर से माने 3 दिन पर व्यस्त विव्रत सेवा भितर मध्य समय बाहर करके से माने आछनी। तेणु से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूची। तो आज आमे शरणागति रही प्रथम दिन रे हमर आलोच्य विषय रहिबो जे आमे समस्त जो जप करूचे आ अध्ययन करूचे आ श्रवण करूचे। कारण हम भक्तिर ये 3टी जिनस होची मुख्य जिनस कौन हरि नाम जप आउ शास्त्र अध्ययन आउ कथा श्रवण। तो 3टी जदि ठीक भाव रे चलला ताहले हमरो भक्तिर पोषण ठीक भाव रे होची बोली हमें जानि परिबा ना। एटा जदि ठीक रे ना होबो ताहले भक्त दुर्बल हे जिवो। तेणु आज आलोच्य विषय या ऊपर रहिबो। तो मु महाराजन को वर्तमान अनुरोध करबी महाराज किछि समय या ऊपर आलोचना करिवे। हरे कृष्ण। तापर अन्य भक्त मान ठार मध्य आपण माने किछि श्रवण करिवे आ ता सहित जार जहा संदेह रहिछि शेषरे आपण माने जो भक्तन ठारू प्रश्न पचारि की उत्तर पाइबा पय चाहउछंदी आपण तांको नाम नै की प्रश्न मध्य पचारि परिवे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया उन्मिलितं जैनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमल श्री गुरु वैष्णवस्यं श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदांश गण ललिता श्री विशाखानिताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपस्थित भक्तवृंद, मातृवृंद एवं एठारे उपस्थित हरिप्रसाद प्रभु, भुवनेश्वर IYF डायरेक्टर तुकाराम प्रभु एवं तांकर सहयोगी सचिदुलाल प्रभु, समस्तंकर प्रति मोर हार्दिक कृतज्ञता मैं ज्ञापन करुच्ची एवं एठारे प्रभुंकर कृपा मध्य आम कामना करुचु, प्रार्थना करुचु। वर्तमान जो ये त्रिदिवसीय कैंप आयोजन करा जाइछि एवं जो अरेंज करचंती ऑर्गेनाइज करचंती जो भक्तवृंद, विशेषकर हरिप्रसाद प्रभु एवं तांकर सहयोगी, तांकर ये जो उद्यम, तांकर जो अध्यवसाय से आम निकट में गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करवा। तेणु आज जो आलोच्य विषय आम मानक देइचंती शरणागति, किभली भाव भगवान पादपद्म आमको शरणागत होगापी पड़ो, ता सहित श्रवण एवं अध्ययन, शास्त्र अध्ययन उपरे जो कथा कहवाई आम कहते, विशेषकर परमार्थिक मार्ग में अग्रगति करने शतकड़ा 99 भाग आमर निर्भर करुच्ची नाम जपरे, भगवान का दिव्य नाम जप। विशेषकर कलिजुग भगवान का कौन से अवतार ना, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, नाम बिना कलिकाले नाही आर धर्म, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कलिकाल रे भगवान का कौन से अवतार ना, भगवान तांकर नाम रे ही अवतीर्ण होइचंती, आ तांकर समस्त शक्ति नाम रे देइचंती। तेणु से नाम को नामर शरणागति आचरण करने, नामर पादपद्म आमको शरणापन्न होगापी पड़ो। तेणु विशेषकर नाम प्रति जहाँकर से भाव रही उत्साह, नाम प्रति जहाँकर रही से व्याकुलता, निश्चित भाव से माने नाम प्रभुंकर कृपा लाभ करेंगे। कारण नाम एवं नाम ही हूँ अभिन्न वस्तु। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्न त्वांग नाम नामिने। नाम हूँ चिंतामणि, चिंतामणि अर्थ जहाँ आम चिंता करवा नाम आम ताहा प्रदान करिवो। आपण मान भीतर प्रश्न आसीबो जे आमे तो नाम जप करुचे, आमे को जहाँ चिंता करुचे से तो आमको मिलू ना, ताहले आपण नाम चिंतामणि बोली केमती कहउचंती ना। नाम चिंतामणि सेतेबेले हबो जेतेबेले आमे निरपराध भाव नाम जप करिवा, शुद्ध भाव नाम जप करिवा, स्पष्ट भाव नाम जप करिवा। आमर अपराध पूर्ण भाव आम नाम जप वर्तमान करुचे। नाम जपर 3 प्रकार स्तर रही, अपराधपूर्ण स्तर, नामाभास स्तर एवं नाम प्रेम स्तर। आम बर्तमान अपराधपूर्ण स्तर रे अच्छे, आम अपराध करुचे नाम जप करुचे। जमती गोदड़ा कोड़े जेते माड़ सेते, गोदड़ार गोड़ हूँ विराट गोड़, जिते कोड़ुथो तापर से गोड़टा देला बेलू से सब सामान हो पुणी तक कोड़ापी पड़ो। ठीक से भाव में आम अपराध करुचे नाम जप करुचे। आमर 10 अपराध भितर नाम बड़े पाप बुद्धि गोटे रही। आम नाम करुचे, आम भाविबा जे आम तो नाम जप करुचे, आम जहाँ अपराध कले से
नाम जप करछे बोले नाम से सब गुड़ाक चलीज ना ता नुह नाम जप करुचे माने से अपराध मुक्त आम होगापी पड़ो आम जो अपराध करुचे से सब अपराध आमको मुक्त होगापी पड़ो तेणु नाम जप करुचे जो अपराध पूर्व करुले आउ से अपराध आम करवा ना बर्तमान जगाई माधवी उदाहरण दि जाइए जगाई माधवी पाप करुले किंतु जितेबाला चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु कृपा लाभ कले से दिन ठार से समस्त प्रकार पाप प्रवृत्ति त्याग कले आउ केबे करना एवं से जगाई माधवी जी की से शुद्ध भक्तर परिणत हो गले और जगाई माधवी घाट गोटे अच्छे नवद्वीप जो मैंने जाइए दर्शन करेंगे से जितेबाला थिले जिते भक्त मैंने सब स्नान करने को आसती गंगा नदी को सेमाने आसिकी प्रथम स्नान करने पूर्व जगाई माधवी आसिक प्रणाम करेंगे पाद धोईदेवे एवं पाखे पड़ी प्रार्थना करेंगे जे आम जो प्रकार पाप पूर्व करूँ आपण मैंने आमको कृपा करूँ आउ परवर्ती जीवन में यह केवे पाप करूँ ना आउ केवे आपणकर पाद पद्म आगे ये अपराध करूँ ना आप आम मान कृपा करूँ पाद धोईदेवे पाद तले पड़े क्षमा प्रार्थना करेंगे प्रत्येक दिन जिते भक्त सब आसन स्नान करने प्रायश्चित यहाँ कह पापर प्रायश्चित तेणु यही प्रकार भाव रही वर्णना रही जे जो मैंने नाम आश्रित होती से पापर पाप प्रवृत्ति को पूर्ण भाव परित्याग कर मृगारी व्याधर उदाहरण दि जाइए मृगारी व्याध जो थिला जे कि बहु पशुपक्षी को मारिकी से जीविका अर्जन करुला किंतु जितेबले नारद मुनि तांकर जो देखिले जंगल भीतर जाऊँ अवस्था मृगारी तप से पशुपक्षी को मारुची दरमला कर मारुची नारद मुनिकर देखिकी प्रति से पशुपक्षी प्रति देखिए दया आसला से पचारे चिंता कले कहले किए प्रकार कार्य करुँच देखिले जे पाखे गोटे व्याध से शिकार करुँच पचारे कहले तुम्हें पशुपक्षी मारुच कहले हाँ कहले पूरा मारिदेव संपूर्ण भाव मारिद ये भाव में दरमला कर पके कहीं मारुच पूरा पूरा पूरापूरी मारिद कहले कौन है मुझे एम को दरमला पड़ी रोकबार देखिले मतलब खुशी लगुच मत आनंद लगुच छटपट हो मरले से देखो केते तार हृदयटा क्रूर थिला गोटे पशु पक्षी दरमला है छटपट हो मर तो देखिले भल लगे ए प्रकार व्यक्ति थिला मृगारी कि नारद मुनि कहले जानुच ये तुम केते जीव को मारल ना मो बहुत जीवन में बहुत पशु पक्षी को मारे तुम्हें केते पाप यार अर्जन करुच कौन पाप अर्जन कर मोर जीविका यहाँ मोर जीविका मुझे निर्वाह कहले अरे तू जिते पशुपक्षी मारुच तांकर जेतिकी लोम तत्ते सेतिकी जन्म से भाव में पशुपक्षी जन्म पाइबा पड़ो आ सेमाने सब मनीष जन्म पाई तोते मारे जान ना कहले आगे मुझे बहुत पशुपक्षी मारी एत जन्म धरिक मत जन्म ग्रहण करने पड़ो कहले हाँ तेल कौन ए निवृत्त हबार किसी उपाय ना मुक्त हबार किसी उपाय ना ना अच्छी उपाय अच्छी आम कथा ग्रहण कले हम ना कौन कहतु आज्ञा मुझे पालन करी ना प्रायश्चित हबार एकमात्र उपाय अच्छे आज धंदा त्याग करने पड़ो आ कौन प्रकार पशुपक्षी तो मारे ना बोले पशुपक्षी न मारे मोर जीविका अर्जन केमती करी मो परिवार केमती चल ना परिवार चलबार दायित्व आम ग्रहण करूँ नारद मुनि कहले आम तो दायित्व नौ आप जो दायित्व ने मोर कौन अच्छे आज ये वृत्ति बंद करदे कह से धनुषर से भांगीदेला आज मुझे पशुपक्षी मान मारि ना नारद मुनि कहले आज कार्य त्याग कर एवं तू जो स्थान रोचु से स्थान त्याग कर आ गोटे जा निकांचन स्थान रह एवं से केवल भगवान दिव्य नाम आश्रय नहीं आउ कि दरकार नहीं गोटे तुलसी चौरा घर आगे करदे तुलसी टे गछटे लगेद प्रत्येक दिन सकाल संध्यार जल दब चारिपट प्रदक्षिण कर केवल गृह बसिक भगवान नाम उच्चारण कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आ सही कथा ही मृगारी व्याध कला सही कथा ही कला केवल जहाँ नारद मुनि कहते अक्षरे अक्षरे से पालन कले एवं भगवान केमती दायित्व नौचन भक्तर
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଶିକାର କରିକି ତା ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାকে ମନ୍ତ୍ର କଲା ନା ଗୁଣି କଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ତାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ, ବହୁ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ଫୁଣ କିଏ କଲେ ନା ପ୍ରେତ ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତା ହାତରେ କିଏ ଚାଉଳ, କିଏ ଡାଲି, କିଏ ପନିପରିବା, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଘରେ କୁଢ଼େଇଲେ ଆସି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ଘର ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଘରଟି କରିଥିଲା ସେ ଘରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନାରଦ ମୁନି, ପର୍ବତ ମୁନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତଟି ବସି ଗୋଟେ ତା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଜପ କରୁଛି। ନାରଦ ମୁନି ସେ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ମୃଗାରେ, ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଆଜି ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କେବଳ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପା ହେତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି ନା ପଚାରିଲେ ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, କାହିଁ ପ୍ରଣାମ, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରୁନି ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଣାମ କରିବି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ କେତେକ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଣାମ ଫଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ନାରଦ ମୁନି ପର୍ବତ ମୁନି କହିଲେ, ଦେଖ ଯିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ମଲା କରିକି ମାରିକି ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛି। ଏହା କାହାର କୃପା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଫଳରେ, ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଫଳରେ ତା ଜୀବନ ଆଜି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ କয়, লবে মাত্র সাধু সঙ্গ সর্ব সিদ্ধি হয়, ক্ষণমাত্র সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতী ভবার্ণবে তরণী নৌকা। জীবନରେ যদি କିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ହିଁ ନାମ ଦେବେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଏହି ମାତ୍ର ଚାଏ, ସଂସାର ଜିନିତେ আর কোন বস্তু নাই। କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ପାପ। ପାପର ଭାର ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି ବା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳନା ବି କରିପାରିବାନି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଳିର ଯେଉଁ ପାପକୁ ଯଦି ଆମେ କଳନା କରିବା ବା ମାପିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ କଳିଯୁଗରେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ଅଛି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏବଂ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। କଳୋ ଦୋଷ ନିଧି ରାଜନସ୍ତି ଏକ ମହାନ ଗୁଣ, କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ବ୍ରଜେତ। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଆବର୍ଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ, ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଆଉ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମୁଁ ଯଦି ସଂଗଲାପ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଫଳରେ, ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ବିଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, କିଛି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ କରତାଳ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିଛି 40ଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦିବ୍ୟ ନାମର ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଟିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁନଥିଲା, ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ମେଚ୍ଛ ଯବନମାନେ,
ସେମାନେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିକି ପାଗଳ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର। ଏସବୁ କାହାର କୃପା? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନ ଲାଭ କରିଛେ, ତେଣୁ ସେ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍କ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଏ ଥିଲେ ଦୟାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ନ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ପଚାରିଲେ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଏହାର ଉପାୟ? ନା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଉପାୟ ଅଛି। 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଦେଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଦେଇ ଘରେ ପୂଜା କରିଦେଲି, ଭୋଗ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ହୋମ ଟିକେ କରିଦେଲା ପରେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ପାପ କରି ଚାଲିବ। ତାକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହସ୍ତି ସ୍ନାନ, ହାତୀ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ନଈରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି, ସ୍ନାନ କରିଦେଉଛି, ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ପାଣି ଆଣିକି ନିଜ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଛି, ତାପରେ ପୁଣି ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରୁଛି, ପୁଣି ନିଜେ ବାଲିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଜଣେ ଚୋର ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି କଲେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ମୋତେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଜେଲ୍ରୁ ପୁଣି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚୋରି କରୁଛି। ତାର ସେ ଜେଲ୍ ତାର ଦଣ୍ଡଟାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ତାର ସେଇଟା କି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ନା ଏଇଟା ଠିକ୍ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, এই ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଶାସନ ନ ରହୁଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି ମଧ୍ୟ ମେନକାର ନୃତ୍ୟରେ ତା ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା। ସୌଭରି ମୁନି ସ୍ଥଳ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେନି, ଜଳ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ, ପୁଂମତ୍ସ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା, ସେ ପୁଣି ଆସି ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା, ବ୍ରତ, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ସାଧନ ବିଧି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ, ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ତା ଉପରେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିଛି, ଅଙ୍କୁଶ ଯଦି ନ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଚରଣ କରୁଛେ, ତାପରେ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏବଂ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସେ ପରିପକ୍ଷରେ କୁହାଗଲା, କେଚିତ୍ କେବଳ ୟା ଭକ୍ତ୍ୟା ବାସୁଦେବ ପରାୟଣ ଅଗ୍ନଂ ଧୁନନ୍ତି କାତ୍ସ୍ନେନ ନିହାର ଇବ ଭାସ୍କର। କୁହୁଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାନ୍ତିଆ ପାନ୍ତିଆ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ମୋଟେ ଦେଖାଦେବେନି, କୁହୁଡ଼ି ଆଉ ମୋଟେ ଦେଖାଯିବନି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମର ଯଦି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଖାଲି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହେବନି। ଜଣେ ଯଦି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ମୁଁ ତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବି, ଗୁରୁ ସାଧୁଙ୍କର କୃପା କ'ଣ ଦରକାର? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଦରକାର? ଦୀକ୍ଷା ପୁରଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବିଧି ଅପେକ୍ଷା ନ କରେ ଜିହ୍ୱା ସ୍ପର୍ଶେ ଆଚାଣ୍ଡାଳେ ସବୁରି ଉଦ୍ଧରେ। ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଜଣେ ତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନା ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆମ ଉପରେ ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁଠି ଦୋଷ ହେବ, ତ୍ରୁଟି ହେବ, ସାଧୁଗୁରୁ ଆମକୁ ଶୋଧନ କରିବେ, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଅଘଂ ଧୁନନ୍ତି କାତ୍ସ୍ନେନ ନିହାର ଇବ ଭାସ୍କର। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆଉ
पापर बीज मध्य रहिबो नै। द्वितीय प्रकार प्रायश्चित रे पापर बीज रहउछि काहे कि ना से उदाहरण दिया जाय बाउंस बुदा बाउंस जतबे सुखिला बाउंस सुखी जाउछि ताधर जतबे हम अग्नि संयोग करबा से बाउंस गुडा पड़ी जीवो संपूर्ण बाउंस बुदा पड़ी जीवो। बाउंस बुदा पड़ी गले तार तो मंजीटा भितरे अछि ना माटी भितरे मंजी अछि से पुणी वर्षा पानी जब वर्षा जल हम से पुणी से अंकुरोद्गम हो पड़ो ताहले आउ से पड़ी जीवार मूल्य कौन रहा पुणी गछ आला किंतु प्रकृत प्रायश्चित जोटा भक्ति प्रायश्चित जो भगवान दिव्य नाम आश्रित करवा आश्रय नवा से नाम प्रभुंकर कृपा फल संपूर्ण भाव पापर बीज नष्ट हो। ए प्रसंग चैतन्य चरितामृत वर्णना दि जाए सरजीव कथा अल्प समय वर्णना दिया सुबुद्धि राय कथा। सुबुद्धि राय जड़े थे जमीदार तांकर पाखरे केते कर्मचारी मान नहीं से काम करुले से कर्मचारी मान भीतर जो मुख्य थे ना हूँ हुसैन खां आ हुसैन खां को दायित्व देते गोटे कार्य कर से कार्य यही समय भितर हम जब कार्य से समय भितर न हो ताले तुमको दंड दि कि कार्य से समय भितर हो पारा नहीं। सुबुद्धि से हुसैन खां को डाकी कहले तुम्हें कार्य ठीक समय कर पारा नहीं तेणु तुमको चाबुक प्रहार कर चाबुक आनी तो पिटले चाबुक आनी पिटले तो से मुसलमान से छाड़ी से जगह पड़ेगा काम छाड़ी पड़ेगा कि तार भाग्य एभली परिवर्तन घटला परवर्ती समय से बंगलार नवाब हेले ता ना हुसैन शाह। हुसैन शाह जो नवाब हेले से विवाह कले बेगम आसिले जो सी देखिले खाली देह सब दाग होती शरीर में सब दाग पचारे यहाँ कौन ना मु जन जमीदार पाखे कम करूँ सी मत मो कार्य खिलाफ होता तो तुम चाबुक प्रहार कर सी चाबुक प्रहार कर आज तुम्हें एपर्यंत दंड दे पारना ये चिंता कल अरे मत ये कथा कहते मत से चाबुक प्रहार करथिबा तो आज मुझे नवाब गादी में बसीचे पुणी कहीं आम दंड दवा स्त्री जहाँ कहे तो निश्चित पालन करने पड़े तेणु डकागला सुबुद्धि राय डकागला स्त्री तो कही कहले चाबुक तुम मत प्रहार कर तेणु तुमको दंड दिया कौन स्त्री कर मृत्युदंड हो प्रकृष्ट दंड मारी दिया से नवाब बड़े चिंतार पड़े कहले साधारण भाव पिटी थे मुझे मारिदेवी पाप भोग करा पड़ो आम पाप कर्म प्रति मृत्यु दंड देदेले फल भोग करा पड़ो आमको से स्त्री बुझेले कहले ना ना सी दंड ठीक नुह आउ गोटे दंड एमती दबा से मृत्युदंड ठार आहरी एक जघन्य दंड कौन ना धर्मटा परिवर्तन करदे सी मुसलमान है सी ना से हिंदू अच्छे सी मुसलमान करदे सुबुद्धि राय होउछन जमीदार से मुसलमान करदे मुसलमान कले आमर संख्या बढ़ीला एवं ताकू ता धर्म लोक मैंने कहीं ग्रहण करेंगे आउ मुसलमान मैंने कहीं ग्रहण करेंगे से विश्रा बुली बुली की मागी मागी खाइब कौटी कहीं पुरेबनी निआ पानी सब बाछन करदे से मर सेमती न खाई न पी से पड़ी मरीज यही मरवाटा आमर से पाप आम भोग करेंगे से निजे निजे तर मर यहाँ हूँ ताप प्रकृष्ट दंड स्त्री बुझीगल ना ना ठीक है जो धर्मटा परिवर्तन करदे तेणु से प्रथा थी कौन ना कौन मुसलमान खाऊवा थाली जब हिंदूटे खाईदे बा हिंदू खाऊवा थाली जब मुसलमान खाईदिए से धर्म परिवर्तन हो जाए तेणु से भाव में मुसलमान खाऊवा पात्र खाइबा दिगला और से दिन ठार सुबुद्धि राय को मुसलमान बोली कहगला तेणु सुबुद्धि राय को आउ कहीं परिवार भितर पुरेले निआ पानी अग्नि निआ बाछन करदे सब तेणु जो बाछन कले विश्रा घर को जापारानी ना मुसलमान भी से हो पारे मुसलमान भी से हो पारना तापर बिचरा गला बनारस को गला काशी सब बड़ बड़ पंडित मान अच्छा से पंडित मान परामर्श कला जे मु जो धर्म बर्तमान मोर परिवर्तन हो मुसलमान मो धर्म ग्रहण कर हिंदू धर्म को आसवि से काशीर पंडित मैंने कहले जदि आपण गोटे काम करूँ गुआ घी जो गाईर घी को गरम करेंगे जो टक 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 फुटब से घीटा पीदे गरम घी टक टक फुटुव पीदे कौन हम तटी पड़ मरीज से प्रायश्चित कौन हम से तेणु सी से मन मानलानी शेष आसिले से समय काशी चैतन्य महाप्रभु थे प्रकाशानंद सरस्वती से सम्मिलन होता महाप्रभु से समय थे महाप्रभु सहित साक्षात कले सुबुद्धि राय जो महाप्रभु से साक्षात कर कथा कहले से महाप्रभु कहले यार एकमात्र प्रायश्चित होची तुम्हें जाओ वृंदावन एवं सेठारे जाई भगवान नाम संकीर्तन कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे। ये हूँ एकमात्र प्रायश्चित, आउ यार कौन प्रायश्चित ना। तेणु सुबुद्धिराय वृंदावन को गले एवं सेठारे भगवान आश्रित हो भगवान का नाम जप कले। तेणु कली जुगरे विशेषकर भगवान आम कृपा कर कृपार अवतार नामर अवतार। तेणु सी आम नाम रूप में अवतीर्ण होती और नामर समस्त शक्ति भरी देती। तेणु सी नाम कृपा आमको लाभ करने पड़ो साधुगुरु माध्यम से ही आम जीवन सफल हो। आउ या व्यतीत अन्य किसी उपाय नहीं। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की, जय श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंद। जय श्री श्रीमद् भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो वर्तमान मैं अनुरोध करी श्री तुकाराम प्रभुजी को से आज विषय टॉपिक ऊपर किसी प्रवचन प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी हिंदी भाषा रे कहबे समस्त बुझी पारुछन तो राष्ट्रभाषा हिंदी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं आप सभी का आभारी हूँ, आपने मुझे इस मंच पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से परम पूज्य भक्ति प्राण गोपीनाथ महाराज, हरिप्रसाद प्रभु और आप सभी का मैं ऋणी हूँ। तो आज जो हमारा विषय है शरणागति, तो इस विषय में मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। आप मानते हैं? सब मानते हैं? ऐसा कोई है जो मानता है कि भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है? सब जानते हैं कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन देखिए आश्चर्य की बात यह है कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान को क्या बोलना चाहिए था? अधर्मान परित्यज्य, है ना? भाई अधर्म को त्याग दो, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्म छोड़ दो। आश्चर्य की बात नहीं है? भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान कह रहे हैं कि धर्म त्याग दो। कभी सोचा, विचार किया आपने इस विषय पे? एक धार्मिक ग्रंथ है लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? सब धर्मों को त्याग दो। तो क्या वास्तव में भगवान सब धर्मों को त्यागने की बात कहते हैं? तो यहां पे समझना पड़ेगा, दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है अपरो धर्म और दूसरा होता है परो धर्म। अपरो धर्म मतलब किसी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, किसी ने मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, किसी ने ईसाई परिवार में जन्म लिया है। तो जो जन्म के आधार पर हम जो धर्मों का पालन करते हैं या मजहबों का पालन करते हैं, या जो हमारे जो विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई माता पिता है, तो सबका अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म है। किसी ने किसी देश में जन्म लिया, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य है। जिस जाति में हमने जन्म लिया, उस जाति के प्रति हमारे कर्तव्य हैं।
तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न प्रकार के कर्तव्य हैं जिसको धर्म कहा जाता है। इसको कहते हैं अपरो धर्म, क्योंकि ये सब धर्म शरीर के आधार पर है। परिवार के प्रति धर्म, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म इत्यादि। लेकिन जब बात आती है परो धर्म, सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षज, भगवान कृष्ण की भक्ति कहलाती है परो धर्म। तो भगवान कह रहे हैं कि जब अपरो धर्म को त्याग करने की बात आए, क्योंकि परो धर्म स्वीकार करना है, तो इस प्रकार के धर्मों को त्याग देना उचित है। जैसे साधारण तौर पे मैं इसको समझाता हूं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफीरियर ड्यूटीज या इंफीरियर रिलीजन और सुपीरियर रिलीजन या सुपीरियर ड्यूटीज। जैसे मान लीजिए आप एक सत्यवादी हैं और आपके सामने आप देख रहे हैं कि एक कसाई दौड़ता हुआ आ रहा है और एक गाय उसके आगे दौड़ती हुई जा रही है। फिर आप देखते हैं कि गाय किसी दिशा में चली गई, कसाई आके आपसे पूछता है गाय कहाँ गई? आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? कितने लोग सच बोलेंगे? कितने लोग झूठ बोल देंगे? कितने लोग चुप रह जाएंगे? तो हम सच नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सच बोलेंगे तो सच बोलने का तो हमें फल मिलेगा, लेकिन साथ साथ गौ हत्या का पाप भी हमारे सर पे चढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने का पाप भी मिलेगा, लेकिन वो बहुत छोटा है गौ हत्या के पाप से। यानी कभी कभी अपनी हायर ड्यूटीज, उच्च धर्म के पालन के लिए निम्न धर्म को कभी कभी त्याग किया जा सकता है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे दिसंबर का महीना आता है, गीता मैराथन, पूरे विश्व में भगवत गीता का जोरों शोरों से प्रचार होता है। ये दिसंबर में गीता मैराथन क्यों आता है? क्योंकि जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, यूरोप में थे, तो क्रिसमस के समय पे लोगों की छुट्टियां हुआ करती थी और उस समय लोग मार्केट में जाते थे, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदते थे। तो सब कुछ खरीदते थे तो साथ में भगवत गीता भी खरीद लिया करते थे, ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी खरीद लेते थे। तो उस समय एक अच्छा अवसर था। उस मौसम में, मतलब सर्दियों के मौसम में, दिसंबर के आसपास, तो लोगों का मूड रहता है क्योंकि उनका त्यौहार आ रहा है, क्रिश्चियंस का त्यौहार है, तो वो भगवत गीता भी खरीद लिया करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं वो जाके गीता का प्रचार करते थे उस समय। और भारत में उस समय क्या होता है? दिसंबर के महीने में गीता जयंती। तो इसलिए पूरे विश्व में दिसंबर के महीने को गीता मैराथन कहा जाता है। विदेशों में क्रिसमस होता है और भारत में गीता जयंती होती है। तो दोनों ही उपलक्ष्यों में भगवत गीता का प्रचार प्रसार होता है। अब आप देखिए, कभी कभी भगवत गीता से भरी हुई ट्रक आते हैं, पूरा भरे हुए ट्रक, और उसमें कभी कभी जो भक्त है उसको भगवत गीता के कार्टून के ऊपर चढ़ना पड़ सकता है दूसरा कार्टून निकालने के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे आप? क्या वो गीता के ऊपर पैर रख रहा है? नहीं। चैतन्य महाप्रभु और उनके सेवक गोविंद के विषय में वर्णन आता है। जब चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक उत्तरी डाल करके गोविंद ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को लांघ करके चले गए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सेवा होने के बाद में चैतन्य महाप्रभु जब सो गए, जाग करके देखते तो गोविंद वहीं पे था। तो महाप्रभु ने पूछा, गोविंद तुम क्यों नहीं गए? कैसे? बोले मैं आपको लांघ कैसे सकता हूं? बोले पहले कैसे लांघे थे? बोले पहले मैंने लांघा था आपको आपकी सेवा के लिए, लेकिन अभी मैं अपने भोजन के लिए जाने के लिए आपको लांघ करके जाऊंगा, संभव नहीं है। तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े धर्म के पालन के लिए छोटे छोटे धर्मों का परित्याग किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए भगत सिंह है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना जीवन का बलिदान दिया। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे अगर तुम देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दोगे तो तुम्हारे परिवार की रक्षा कौन करेगा? तुम्हारे माता पिता की रक्षा कौन करेगा?
उस समय भगत सिंह नवविवाहित थे, तुम्हारी पत्नी की देखरेख कौन करेगा अगर तुम इस प्रकार से देश के लिए जान दे दोगे? लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आज हम भगत सिंह की जय जयकार करते हैं या भगत सिंह को हम निंदा करते हैं? क्या करते हैं? उसकी जयकार करते हैं या निंदा करते हैं? जय जयकार करते हैं। क्यों? उसने तो अपने परिवार की देखरेख नहीं करी, उसने तो अपने पत्नी की देखरेख नहीं करी, फिर उसकी निंदा क्यों नहीं करते हम? क्योंकि उसने अपने जीवन का बलिदान दिया। किस उद्देश्य से? देश के उद्देश्य से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो शराब पी करके गर्त में पड़ा हुआ है, गटर में गिरा हुआ है, वो अपने परिवार की देखरेख नहीं करता, तो पूरा समाज उसको निंदा करेगा। क्यों? तो ये भी व्यक्ति अपने परिवार की देखरेख नहीं किया और ये व्यक्ति भी अपने परिवार की देखरेख नहीं किया, लेकिन एक की निंदा हो रही है और एक की स्तुति हो रही है। क्यों? क्योंकि एक ने बड़े उद्देश्य के साथ अपने घर परिवार की सेवा छोड़ करके देश की सेवा स्वीकार करी। कोई व्यक्ति होता है जो अपने परिवार को छोड़कर युद्ध में चला जाता है देश के लिए, तो लोग उसकी जय जयकार करते हैं। क्यों? क्योंकि न केवल वो उसने, हो सकता है कि अपने माता पिता की सेवा का त्याग कर दिया हो, हजारों माता पिताओं की सेवा करने के लिए। तो जब भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कभी कभी यह कह लीजिए ये उन्नत धर्म है। वास्तविक शरणागति क्या है? भगवान यहां पे बता रहे हैं, मेरी शरण में आओ। और मेरी शरण में आने के लिए अगर तुम्हें तुम्हारे तथाकथित कर्तव्यों का त्याग भी करना पड़े तो मत डरो। अगर उसमें तुम्हें पाप भी लगता है तो उन पापों से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब इस प्रकार से द्वंद्व होता है कि किस धर्म को स्वीकार किया जाए, किस धर्म को त्याग कर दिया जाए, आप शास्त्रों में देखेंगे कभी कभी लोग इस तरह बताते हैं कि देखिए श्रवण कुमार ने भी तो अपने माता पिता की सेवा करी थी, तो श्रवण कुमार के द्वारा की गई सेवा है और उन्नत सेवा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे हरिप्रसाद प्रभु हैं, उन्होंने अपने परिवार का त्याग नहीं किया, वो तो माता पिता की सेवा आज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो परोधर्म के पालन हेतु अगर अपने दूसरे तथाकथित कर्तव्यों का परित्याग भी किया तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। तो जब भगवान गीता में कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मुझ एक की शरण में आओ, और मेरी शरण में आने के लिए अगर तथाकथित धर्मों का त्याग करना भी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। तो इस श्लोक में भगवान शरणागति के विषय पे बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज। प्रश्न उठेगा कि हम कैसे जानेंगे कि हम भगवान के प्रति शरणागत हैं या नहीं हैं? कैसे पता चलेगा? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में इसका वर्णन करते हैं, शरणागति के 6 लक्षणों का। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोप तृप्ते वर्ण, अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति होई बे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो शरणागति के 6 लक्षणों का वर्णन करते हैं। इसमें से एक लक्षण बताते हैं, अवश्य रखिबे कृष्णा विश्वास पालन। हर अंग के ऊपर बहुत देर बोला जा सकता है, लेकिन मैं कुछ विषय को ही छूंगा। श्रीमद् भागवतम का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। आप सब जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपनी माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, तब उस समय वसुदेव के मन से देवकी के मन में भगवान प्रवेश किया और देवकी के मन से कुछ समय के लिए उनके गर्भ में प्रकट होकर के भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो उस समय देवता लोग स्तुति करने के लिए आए थे। इसको कहते हैं गर्भ स्तुति। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो गर्भ स्तुति में एक बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में कई बार इस प्रार्थना को बोलते हैं, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि असद भावात् अविशुद्ध बुद्धया आरोह कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधा अनाद्र्यात् युष्मात् अंग्रया।
इस प्रार्थना में देवता लोग बोल रहे हैं, विशेष रूप से जो निराकारवादी या मायावादी हैं, उनके सिद्धांतों का खंडन करते हुए देवता लोग कह रहे हैं ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानना। हे अरविंदाक्ष, हे भगवान कृष्ण जिनके नेत्र कमल के समान है, विमुक्त मानिनः, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं और तथाकथित साधु हैं, तथाकथित ज्ञानी हैं जो अपने आप को विमुक्त मानिना, अपने आप को समझते हैं कि वे संसार से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन मुक्त क्या हुए हैं? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस त्वयि असद भावात अविशुद्ध बुद्धया। ऐसा वे क्यों मानते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अशुद्ध है। असद भावात, ये सच, ये सही नहीं है कि वे मुक्त हुए हैं, पर उनका मानना है कि वे मुक्त हो गए हैं। और न केवल वे अपने आप को मुक्त मानते हैं, अपितु आपके चरणों का अनादर करते हैं। अनादर्यात युष्मात अंग्रया। इसलिए इस प्रकार के तथाकथित ज्ञानी या तथाकथित साधु आरोह कृच्छेन परम पदम, तथा परम पद तक पहुंच भी जाएं। मान लीजिए संसार से मुक्त वे मानते हैं, वह नहीं, अगर किसी तरीके से प्रयास लगा करके वे मुक्त हो भी जाएं या मतलब बहुत ऊपर तक पहुंच भी जाएं, तो उस ऊपर स्थिति में वो टिकते नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं। ये तथाकथित आजकल हम साधु देखते हैं जो मुक्तिकामी साधु होते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य होता है मुक्ति, तो उनके विषय में देवता लोग कह रहे हैं कि वे लोग अगर तथाकथित प्रयास करके मुक्ति के स्तर तक पहुंच भी जाए तो वहां टिक नहीं सकते, यानी मुक्त हो नहीं सकते, वे नीचे गिरेंगे। उदाहरण के तौर पे कोई जेल के अंदर कैदी है, वो जेल से सुरंग खोद करके जेल से बाहर निकल भी जाए, क्या वो हमेशा जेल के बाहर रह पाएगा? नहीं। क्या होगा? पुलिस वाले जाकर के उसको पकड़ के लेकर के आएंगे और पहले जितने बंधन थे उससे अधिक बंधनों में बांध देंगे। तो मुक्त होने का तरीका नहीं है। मुक्त होने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप जेल के अंदर सुरंग खोद करके निकल जाइए, या दूसरा तरीका है कि आप राजा को प्रसन्न कर दीजिए, और जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो न केवल वो आपको जेल से मुक्त कर देगा, अपितु अपने राजमहल में सेवा में नियुक्त कर देगा। तो कौन सा तरीका अच्छा है? राजा को प्रसन्न करके राजा की सेवा में नियुक्त होना अच्छा है, या जेल से सुरंग खोद करके निकलना अच्छा है? राजा की सेवा करना अच्छा है, क्योंकि जो लोग जेल से सुरंग खोद करके निकल भी सकते हैं, उनको लगता है विमुक्त मानी ना, हमको लगता है कि हम मुक्त हो गए, पर क्या वो नित्य रूप से मुक्त हैं? नहीं। न केवल वे पकड़े जाएंगे, अब जो पनिशमेंट मिलेगी, अब जो दंड मिलेगा वो और अधिक होगा। इसलिए जो मुक्तिकामी होते हैं, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में, कि फिर उनको पेड़ों की योनि मिलती है, वृक्षों की योनि, और हजारों सालों तक बंधन में पड़े रहते हैं, पत्थर बन जाते हैं। यानी जो मुक्तिकामी हैं उनकी गति क्या है? वो मुक्त तो होंगे नहीं, और अधिक बंधन में फंस जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? अनादर्यात युष्मात अंग्रया। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके चरणों का अनादर किया है। आजकल अगर आप YouTube पे देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के साधु हैं, वे अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन वे कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। उनकी स्थिति इस प्रकार है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण का अनादर करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं। उनका गंतव्य क्या है? उनकी गति क्या होगी? मुक्त तो होंगे नहीं, और बड़े बंधन में फंस जाएंगे। इस श्लोक के बाद देवता लोग और सुंदर स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। बोल रहे हैं, लेकिन भगवान ये तो किसकी बात, पहले इन्होंने किसकी बात करी? मुक्तिकामी मायावादी साधुओं की। लेकिन फिर भगवान ऐसे आपके भक्त भी तो हैं, कभी कभी देखने को आता है कि अपने पथ से वो च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं,
भक्ति में लगते हैं, कुछ समय भक्ति करते हैं, फिर भक्ति छूट जाती है। ये भक्ति में बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि उनका भी पतन हो गया। इसका उदाहरण है भरत महाराज। भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन फंस गए फिर से। और कई उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं शास्त्रों में, विभिन्न प्रकार के उदाहरण। तो उनके विषय में देवता लोग कहते हैं, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि आपके भक्तों का भक्ति से पतन हुआ है, लेकिन त्वयि बद्ध सौहृदा, लेकिन उनके हृदय में आपके प्रति प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। वो हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है, सौहृदा, बद्ध, आपसे बंधे हुए हैं वो। ऐसा प्रतीत होता है बाहर से, ये दूसरे शब्दों में समझिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हे माधव, आपके भक्त लोग विभिन्न प्रकार के कष्टों से जूझते हैं, लेकिन जितनी बार भी वो आपके जितनी बार भी वो कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाता है। उसके आगे बोलते हैं देवता लोग, त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। आपके भुजाओं के द्वारा संरक्षित होकर के इस प्रकार के भक्त निर्भय होकर घूमते हैं। हम अनेकानेक भक्तों के जीवन में देखते हैं कि भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो उनकी भक्ति बढ़ती है, कम नहीं होती है। पांडवों के जीवन में हमने देखते हैं, उनके जीवन में कष्ट आता है तो क्या होता है? भक्ति बढ़ती है कि कम होती है? बढ़ती है। कुंती महारानी क्या स्तुति करती हैं? विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान, आप हमें विपदा दीजिए, कष्ट दीजिए। क्यों दीजिए? क्योंकि जब सुख का समय होता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो कुंती महारानी तो दुख मांगती हैं कि आप हमें कष्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि जब कष्ट था तो आप हमारे साथ थे। अब हम महाभारत का युद्ध जीत गए हैं, युधिष्ठिर महाराज अब राजा बन चुके हैं और अब आप जा रहे हैं, तो आप हमें दुख दीजिए। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो उनकी भक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन सामान्यतः किसी के जीवन में कष्ट आता है, उसका भगवान के ऊपर से जो भरोसा है वो हट जाता है। तो भक्ति का ये लक्षण है, शरणागति का ये लक्षण है। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि निश्चित रूप से कृष्ण हर अवस्था में रक्षा करेंगे। उल्टा जितना अधिक कष्ट आएगा उतना अधिक कृष्ण का स्मरण या कृष्ण के साथ जो हमारा जो संबंध है उसका बोध अधिक होगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के टीका में कहते हैं, जो गर्भ स्तुति का श्लोक मैंने बताया, कि भरत महाराज के जीवन में जो हम देखते हैं कि उनका पतन हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण बाहर से तो लगता है कि वे हिरण से आसक्त हो गए, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा भक्त क्या हिरण से आसक्त हो सकता था? ये भगवान की विशेष अनुकंपा थी भरत महाराज के ऊपर, कि वो ऐसी लीला रचाई भगवान ने कि वो भरत महाराज हिरण से आसक्त हो गए, फिर हिरण की जोनी में गए और उसके पश्चात जड़ भरत बने। इस दौरान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उनका प्रेम 100 गुना बढ़ गया, घटा नहीं, उनका प्रेम बढ़ गया। प्रभुपाद जी अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि जब विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, तो जर्मनी के बहुत सारे माताएं चर्च में जाती थी और चर्च में जाके प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, हमारे बच्चे युद्ध में लड़ने के लिए गए हैं, आप उनकी रक्षा करिएगा। लेकिन जब उनके बच्चे वापस नहीं आए, युद्ध में मारे गए, तो सबके सबका जो भरोसा है वो भगवान के ऊपर से उठ गया।
तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुद्ध भक्ति का लक्षण नहीं है, ये कंडीशनल है। भगवान को बोला कि हमारे बच्चे युद्ध पे गए, आप उनकी रक्षा करिए। मानो भगवान प्रकट होकर पूछे कि तुमने मुझसे पूछ करके अपने बच्चों को भेजा था युद्ध पे। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति का लक्षण नहीं है। भक्ति का लक्षण है कि जितना अधिक कष्ट एक भक्त प्राप्त करता है उतना अधिक उसकी भक्ति बढ़ जाती है, उसका प्रेम बढ़ जाता है, उसका समर्पण बढ़ जाता है, उसकी शरणागति बढ़ जाती है। एक और बात बोल करके मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कभी भी किसी भक्त के जीवन में कोई कष्ट आता है तो यह हमें समझना चाहिए कि भगवान की एक विशेष व्यवस्था है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हम देख सकते हैं। जैसे हमारे एक इस्कॉन के एक प्रसिद्ध प्रचारक अमोघ लीला प्रभु का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। तो अभी उनके ऊपर कितना बड़ा कष्ट आ गया बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो। उन्हें 1 महीने प्रवचन करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के विषय में कुछ बोल दिया। और उन्होंने कैसे बोल दिया? किसी ने प्रश्न पूछा तो उसके उत्तर में उन्होंने बोल दिया। उन्होंने जो बात बोली वो सही थी, प्रश्न उठ सकता है। और भक्तों के समाज में लोग, ये भक्तों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि अरे उनने तो बात सही बोली। प्रभुपाद जी ने तो कितनी बार उनके अगेंस्ट में, इस साधु के अगेंस्ट में बोले हैं, तो उनके जीवन, तो उनको साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमेशा हमें चाहिए कि हमें भगवान की लीला को भगवान की लीला की तरह ही देखना चाहिए। भारत में जिनको नहीं पता था कि फलाना स्वामी मांसाहार करता है, करता था, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। यह भगवान की लीला है। जो लोग अमोघ लीला प्रभु को नहीं जानते थे अब वे भी जानने लग गए कि अमोघ लीला प्रभु कौन है और इस्कॉन क्या है और इस्कॉन का दर्शन क्या है। तो बाहर से, अंदर से क्या लग रहा है हमें? थोड़ा ऐसा देखने के लगेगा कि अरे देखो कितना बड़ा कष्ट आ गया, वो प्रचारक तो सही प्रचार कर रहा था, लेकिन वास्तविक दृष्टि में देखे जाए तो उसका लाभ हुआ कि हानि हुई? प्रचार बढ़ा कि घटा? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बाहर से कोई इस्कॉन को कुछ भी अटैक करेगा, एक्चुअली इस्कॉन ने बैन किया प्रभु जी को। क्यों बैन किया? क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर था। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट उनको इस्कॉन को फोर्स करेगी इस प्रकार के प्रवक्ता को आप बैन कर दीजिए। तो बाहर से अटैक हुआ। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब जब बाहर से इस्कॉन के ऊपर आघात होगा तब तक इस्कॉन और बढ़ेगा। इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक टीवी चैनल था इंडिया टुडे, 2018 में, उसमें इस तरह न्यूज आ रही थी और इंटरव्यू आते थे कि लड़का घर छोड़ के ब्रह्मचारी बन गया और माता पिता रो रहे हैं। आप बताए तो कौन बता रहा था? माता पिता को जब शूटिंग होती थी तब वो रोने लगते थे। जब शूटिंग खत्म हो गई तो बढ़िया समोसा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पूरा प्लान करके बनाया गया था वो टीवी सीरियल, न्यूज के ऊपर वो आया था। और उससे बहुत ऐसा प्रतीत होता है कुप्रचार हुआ कि देखो इस्कॉन में लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं। लेकिन इससे कुप्रचार नहीं हुआ, इससे सुप्रचार हुआ। कैसे? बहुत सारे बच्चे ये देख करके इस्कॉन में, अच्छा ऐसा क्या बताते कि लोग ब्रह्मचारी बनते, हम भी जाके देखेंगे। तो देखने के बहाने आते और यही रह जाते हैं। तो बाहर से जब भी इस्कॉन के ऊपर कोई आघात करेगा तो इस्कॉन की प्रगति होगी, नुकसान नहीं होगा। इसलिए डरना नहीं चाहिए। हां, लेकिन प्रभुपाद जी ने यह भी कहा लेकिन अंदर से आपस में अगर बैर होगा तो प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए अगर किसी भी भक्त के जीवन में हम कोई कष्ट देखते हैं या तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो डाउट करने लगता है कि अरे भगवान ऐसे भक्त को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी भक्त है उनको डाउट नहीं होता। वे देख पाते हैं किस प्रकार भगवान इस भक्त के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं सबके मंगल के लिए, उस भक्त के मंगल के लिए और पूरी संस्था के मंगल के लिए, पूरे विश्व के मंगल के लिए।
एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार भगवान कृष्ण और बलराम जा रहे थे, तो एक राजा था। अब कहानी का स्रोत मुझे पता नहीं, अब ये व्हाट्सएप स्टोरी है, इसका यूट्यूब स्टोरी है, मुझे पता नहीं। बस पहले कभी हमारे जो प्रभु जी ना भागवत कथा करते हैं, सार्वभौम प्रभु सुनाए थे। इसका स्रोत मुझे नहीं पता, लेकिन स्टोरी बहुत शिक्षा देने वाली है। तो एक बार कृष्ण बलराम जा रहे थे, तो एक राजा था। तो जब एक राजा गया, तो राजा के पास कृष्ण बलराम गए, तो राजा ने अच्छे से कृष्ण बलराम की सेवा नहीं करी। तो जब कृष्ण बलराम वापस आ रहे थे, तो कृष्ण ने बहुत आशीर्वाद दिया, पूतो फलो, दूधो नहाओ, खूब आनंद में रहो, प्रगति करो। थोड़ा आगे गए तो एक गांव में पहुंचे, तो एक गांव की एक औरत थी, विधवा स्त्री थी। उसके घर में कोई नहीं था, केवल स्त्री थी और उसके पास एक गाय थी, और गाय दूध देती थी। उस दूध से इस स्त्री का निर्वहन होता था। तो जब कृष्ण बलराम गए, तो बड़े प्रेम से उस स्त्री ने दूध निकाला गाय का और कृष्ण बलराम को पिलाया। कृष्ण बलराम थोड़ा आगे गए, तो कृष्ण आशीर्वाद देते, तेरी गाय मर जाए। तो बलराम जी पूछते, अरे कृष्ण तुम्हें क्या हो गया है? वो राजा ने तुमको कुछ पूछा नहीं, कोई भाव नहीं दिया, कोई सेवा नहीं करी, तुमने उसको क्या वरदान दिया? खूब प्रगति करो। और बेचारी वो जो गांव की औरत है, विधवा है, उसके घर में कोई भी नहीं है, और उसके बाद एकमात्र सहारा है वो गाय, जिससे उसका घर चलता है, और बड़े प्रेम से उसने तुम्हारी सेवा करी। तुमने क्या बोला? गाय मर जा। ऐसा कैसा आशीर्वाद दिया? तो भगवान कृष्ण का बहुत सिंपल है, वो राजा इस संसार में आसक्त होना चाहता था, तो मैंने उसको यही आशीर्वाद दिया कि तुम आसक्त रहो। और ये जो गांव की स्त्री थी, इसकी एकमात्र आसक्ति बची थी, वो थी गाय से। अगर वो गाय भी मर जाएगी, तब उसकी आसक्ति केवल मुझसे होगी, और इस शरीर को त्यागने के बाद वो मेरे पास आएगी। तो इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सरल शिक्षा मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी किसी भक्त के जीवन में कुछ करते सोच समझ के करते हैं। तो इसलिए कभी भी एक भक्त को हौसला नहीं हारना चाहिए। और हम ये देख सकते हैं कि जितनी बार भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे, प्रभुपाद जी के एक बहुत महान शिष्य हुए हैं, अफ्रीका के मूल, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, वो कहते थे कि हम जितनी बार हमारे जीवन में कष्ट आएगा और उसको हम भगवान की कृपा के रूप में देख पाएंगे, उतनी बार हमारी चेतना में प्रगति होगी, उतनी बार हमारी शरणागति में वृद्धि होगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवान की कृपा को देख सकें। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भगवान की कृपा हम पे होगी, इसका सुसमीक्षण, समीक्षण मतलब, इक्षण मतलब देखना, समीक्षण मतलब अच्छे से देखना, और सुसमीक्षण मतलब और अच्छे से देखना। तो हर भक्त को चाहिए कि हर व्यक्ति क्या करे? भगवान की कृपा मुझ पे थी, है और आगे होगी, इसको समीक्षण करता रहे, इसको ऑब्जर्व करता रहे। कभी कभी अगर हमें हमारे जीवन में कुछ खालीपन सा लगता है, दुख लगता है, कष्ट लगता है, तो याद करना चाहिए कितनी कितनी बार भगवान ने हमारी रक्षा करी है। जैसे कुंती महारानी याद करती हैं, विशान महाग्ने पुरुषा दर्शनाथ असत सभाया वनवास कृच्छिता, कितनी कितनी बार वो याद करती हैं। तो इस प्रकार से हर भक्त को चाहिए कि कितनी कितनी बार भगवान ने मेरी सहायता करी है, उसको याद रखे, उसको नोट करके रखे। भगवान सूरज की रोशनी दे रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं। प्रत्येक हर पग पग पर हम भगवान की कृपा को अनुभव कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं सुसमीक्षण। तो भगवान ने पहले भी हमारी रक्षा करी है, आज भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, और भविष्य में भी निश्चित रूप से ये आशा रखना कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
इसको कहते हैं सुसमीक्षण। तो एक ना एक दिन भगवान की अनुकंपा होगी, इसको समीक्षण करना। तो तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण। और तब तक क्या करें? भुंजान एवात्म कृत विपाकम। जो भी कष्ट आते हैं हमारे जीवन में उसको कैसे स्वीकार करना कि निश्चित रूप से मैंने कुछ पूर्व जन्म में पाप किया होगा, ये पूर्व काल में जो पाप किया होगा उसका प्रायश्चित में भुगत रहा हूं। ये अच्छा है, जितना अधिक कष्ट भोगूंगा उतना अधिक वो जो पाप का जो कोटा है वो खाली होता चला जाएगा। तो दो चीज हो गई, पहले क्या? भगवान की अनुकंपा होगी, इसका भरोसा रखना। दूसरा, जो भी कष्ट हम भोग रहे हैं उसे इस प्रकार मानना कि भगवान का प्लान है, धीरे धीरे मैं अपने कर्मफल भोग रहा हूं और धीरे धीरे इन कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। और साथ साथ क्या करें? हृदवाग बपूर्भिर विदधम नमस्ते। हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहें। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इस प्रकार कोई जी जाए। पिता की संपत्ति पुत्र को कब मिल सकती है? एक पिता की संपत्ति पुत्र के नाम पे कैसे आ सकती है? उसके लिए पुत्र को क्या करना पड़ेगा? पिता की संपत्ति पुत्र को मिले उसके लिए पुत्र को क्या करना पड़ेगा? हाँ, आप बोलेंगे पिताजी की बात मानना पड़ेगा। तो पिताजी की जो बात नहीं मानता उनको भी पिता की संपत्ति मिल जाती है। पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो उसके लिए पुत्र का एक ही योग्यता है, क्या? बस पुत्र को जिंदा रहना पड़ेगा, बस जीवित रहे, तो अपने आप ही एक दिन पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। कोई इस प्रकार जी जाए, भगवान की अनुकंपा एक ना एक दिन होगी, इसकी आशा रखे। जो भी कष्ट भोग रहे हैं समझे कि मेरे पाप कर्म का फल है, चलो उसको भोग लेते हैं खुशी खुशी। और साथ साथ हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहे। इस प्रकार अगर कोई जी जाए, भक्ति मार्ग में केवल जी जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन रूपी नाव में केवल टिक जाए, 16 माला 4 नियम करके बस जीवन जी जाए, तो क्या होगा? जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। वो भगवान के पास जाने का अधिकारी हो जाता है। सिंपल, केवल क्या करना है? भक्ति मार्ग में जी जाना है। इस्कॉन रूपी नाव में केवल, अब इस्कॉन की रूपी नाव में, आप नाव नहीं है तो पूरा जहाज है, शिप है। अगर मान लीजिए नाव में अंधबंध हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो क्या समुद्र में कूद जाएंगे? उसी समुद्र में रहना, उसी नाव में रहना है, उसी में चलना है। इस प्रकार अगर कोई इस्कॉन में केवल जी जाए तो क्या होगा? मुक्ति पदे सदाए भाग। वो निश्चित रूप से भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने का अधिकारी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री तुकाराम प्रभु जी की बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी कथार आपण माने निश्चित भाव शक्ति प्राप्त करथिबे। हाँ, प्रभु जी कथा समस्त हृदय मध्य को सीधा सड़क भेद करथिला। जेहेतु समय बहुत कम, तेणु प्रभु जी को बाध्य है कि बंद करने को पड़ला। तो वर्तमान मु श्री सचिदलाल प्रभु जी को अनुरोध करछि से किछि समय हाजिर विषय ऊपर कहिबे। हरे कृष्ण। वर्तमान कैंप चलछि, सबू टिके लेट हम, समस्ते धैर्य धारण करें तो। हाँ, किसी असुविधा नहीं। आपड़ सब गाँव रे ही अच्छा गले पीठी प्रसाद पाइबे, जाकि शोबे, तेणु किसी समय लेट पर्यंत बसतु। हाँ, हरे कृष्ण। मुझे अधिक समय नहीं, केवल 10 मिनट। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी।